औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। सहरी की इस खसूसी ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, और वो ख़ुद पर दूसरों को तरजीह देते हैं। बेशक नाज़रीन, अपने मफाद को दूसरे के मफाद पर कुर्बान कर देना या दूसरे के मफाद को अपने मफाद पर तरजीह देना इसार कहलाता है। बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। ज़िंदगी इसार का बेहतरीन अमली नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल को नफ़ी में जवाब नहीं दिया था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़ुद कर्ज उठा लेते थे और अपनी खूबसूरत तरीन चीज़ें भी लोगों को अता कर देते थे। बेशक नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इसार। रमज़ान इसार का महीना है। आज इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी ज़रूरतों को पीछे रख दिया जाए और दूसरों की ज़रूरतों को आगे रख दिया जाए। वो रमज़ान में हमें कैसे हेल्प मिलती है और इस प्रैक्टिस को हमने बाकी पूरा साल कैसे जारी रखना है, इस पर बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं सैयद कलीम हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया आपका सर। हलीमा, मेरे ख्याल में हमें प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि इनसे हमने बहुत सारी बातें सुननी हैं आज तक। कलीम साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है कि इसार क्या है? क्या ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा को बांट देने का नाम है या अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह देने का नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज का जो मौजू है ईसार, ईसार के लफ्ज़ी माना है तरजीह देना और मुक़द्दम जानना और बेइंतहा सखावत और बख्शिश। और दीन की इस्तिलाह में अगर हम इस पर बात करें तो इस्तिलाही माना इसका ये बनेगा कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दुनियावी चीज़ों में दूसरों को ख़ुद पर तरजीह देना इसार है। यानी दुनिया की कोई चीज़ है, वो खाने की चीज़ हो सकती है, पीने की है, कोई लिबास है, इस्तेमाल की कोई भी चीज़ है, उसकी आपको एहतियाज है, आपको ज़रूरत है, लेकिन किसी दूसरे मुसलमान भाई को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपनी ज़रूरत पर उसकी ज़रूरत को तरजीह देते हुए वो जो भी नेमत है आपके पास, जो भी चीज़ है, उसे आप दूसरे शख्स को दे दें, उसके सुपुर्द कर दें, वो उसे इस्तेमाल कर ले, वो उसे खा ले, उसे पी ले। तो ये है ईसार। इसमें एक पहलू जो याद रखने का है वो ये कि ये दुनियावी चीज़ों में है और दूसरी बात ये कि ये महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि जो इबादात हैं, जो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के ज़राए हैं, तो उसमें आप ईसार नहीं करेंगे। मसलन एक शख्स है, उसके पास वज़ू के लिए पानी है और वो बस एक बंदे के लिए वज़ू के लिए काफ़ी हो सकता है, तो अब वो वज़ू का पानी किसी और को नहीं देगा बल्कि ख़ुद वज़ू करेगा। और दूसरा जो शख्स अगर वो पानी नहीं पाता तो फिर वो उसके लिए तयम्मुम की इजाज़त होगी। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें किसी के हालात ऐसे हैं कि एक ही लिबास है उसके पास और वो उस लिबास में नमाज़ पढ़ सकता है, तो फिर वो किसी दूसरे को वो लिबास नहीं दे सकता। तो दुनिया की चीज़ें वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर वो उस लिबास को ख़ुद पहन के इस्तेमाल करके बाद में उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन इबादत जो है अल्लाह की, उसमें आप किसी को इसार नहीं कर सकेंगे। दुनियावी चीज़ें जितनी भी हैं उनमें आप इसार कर सकते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इमरान, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि ये ईसार का महीना है, ये हमें ईसार करना सिखाता है, बाकी 11 महीने कैसे गुजारने हैं और उनमें कैसे ईसार करना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, वही उसीरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि वो दूसरों को तरजीह देते हैं अपनी ज़ात पर अगरचे उन्हें ख़ुद मुहताजी हो, ज़रूरत हो। लेकिन जो अगले कलिमात हैं ना, वो बड़े अहम हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो शख्स अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया तो यही लोग फलाह पाने वाले हैं, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। जो लालच है बुनियादी तौर पर वो हमें इसार से या इस तरह की जितनी भी भलाइयाँ हैं उनसे वो महरूम करता है। रमज़ानुल मुबारक में हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात तक छोड़ देते हैं। खाना है वो छोड़ दिया, पीने की चीज़ें हैं वो छोड़ दी हैं, जायज़ हाजतें हैं वो सारी की सारी छोड़ दी हैं। जब आप बुनियादी ज़रूरतें भी छोड़ देते हैं तो बंदे को ये एहसास होता है कि हम इन चीज़ों के बग़ैर भी रह सकते हैं। तो यही एहसास उन्हें आइंदा आने वाले वक्तों में दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देने का भी मौका फ़राहम कर सकता है। फिर इस महीने को शहरुल मवासात कहते हैं, गमगुसारी का महीना है।
जब हम रोज़ा रखते हैं तो दूसरों की भूख का, प्यास का, दूसरों की नादारी का, गुर्बत का, अफलास का एहसास होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, इफ्तार के बाद हम खूब वो सारे के सारी जो नेमतें हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन जो आम गरीब आदमी है वो हो सकता है कि अगले वक्त का आसरा भी ना रखता हो। तो ऐसे लोगों की भूख का, प्यास का जब एहसास होता है तो बंदा ईसार की तरफ आता है। अच्छा, एक अहम बात यह है कि दीन ने ख़ुद भी बड़ा एहतमाम किया है कि रमज़ान में आप जो है वो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च कर सकें। मसलन देखें, किसी से अगर कोई रोज़ा टूट गया, उसने किसी वजह से छोड़ दिया रोज़ा जानबूझ के, तो अब उसका फ़िदिया है, कफ़ारा है, वो अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से फ़ितराने की सूरत में जो गुरबा हैं उनके लिए माल खर्च करने का सिलसिला रखा गया। और चूँकि इस महीने में आमाल की जज़ा बढ़ जाती है तो अक्सर लोग जो हैं वो ज़कात भी इसी महीने में निकालते हैं, अदा करते हैं। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का हम मुताला करें तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम यूँ तो सारा साल ही बहुत ज़्यादा इसार और सखावत करते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आपसे बढ़कर कोई सखी नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर करते, और फिर जब दौर करते तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की सखावत का ये आलम होता जैसे कोई तेज़ आंधी चलती है। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ जो है वो सदका व खैरात करते। अच्छा, एक और पहलू, हम गुर्बत से और अफलास से बचने के लिए भी या लालच की वजह से भी हम ईसार और सखावत नहीं करते। तो रमज़ान मुबारक में वो जो शैतान है जो हमें शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, जो हमें रोकता है और वो खौफ दिलाता है गुर्बत का या माल की कमी का, तो वो भी चूँकि कैद हो चुका होता है। तो यूँ ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर हमें ईसार और सखावत और दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देने और उन पर माल खर्च करने, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो रोज़ा इफ्तार करने की फजीलत बयान की, फरमाया जो इस महीने में किसी को रोज़ा इफ्तार कराए, किसी रोज़ादार को, तो उसके लिए जज़ा है, रोज़ा रखने वाले को पूरी जज़ा मिलेगी, लेकिन इसको भी रोज़ादार जैसा ही सवाब मिलेगा। तो ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से तरगीब है कि हम दूसरों को जो है उन पर माल खर्च करें, सखावत करें, ईसार करें, उनको अपनी ज़ात पर तरजीह दें। तो रमज़ान हमें यही चीज़ें सिखाता है। नाज़रीन, रमज़ान जब फ़र्ज़ किया गया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और तकवा जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आता है तो फिर वो लालच, हिर्स और तमा से बहुत दूर हो जाता है। और लालच, हिर्स, तमा वही चीज़ें हैं जो इंसान को इसार से रोकती हैं। और बेशक रमज़ान में जब इंसान अल्लाह के हजूर सरबसजूद होता है और उसकी रज़ा के लिए आगे बढ़ता है तो फिर इन चीज़ों से दूर हट के वो इसार ही इसार करता चला जाता है। इसीलिए हम रमज़ान को इसार का महीना भी कहते हैं। वक्त बहुत कम रह गया है, शाह साहब आपकी तरफ आऊँगी फ़ौरन से। मुझे बताएं कि इसार इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है हमेशा से, तो आजकल हम ये क्यों देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और हम इस तरफ आते नहीं हैं। जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था कि हमें डर पड़ जाता है कि हमारी गुर्बत आ जाएगी, मुफलिसी आ जाएगी। ये अल्लाह को देने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप कुछ भी देते हैं तो वो मेरे हाथ में आता है और मैं आपको 2 गुना करके, 3 गुना करके वो वापस करता हूँ। फिर भी हमारे दिलों में ये डर और खौफ क्यों है? दरअसल बात यह है कि आज हम दीन से एक तो बहुत दूर हो चुके हैं, उसके साथ मादियत परस्ती जो है उसने हमें अपने शिकंजे में लिया हुआ है। हम हर वक्त जो है वो समथिंग मोर, कुछ और ही आए हमारे पास, इसका जो है वो राग अलापते रहते हैं। और हम में से हर शख्स की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, उसके पास सेविंग्स हो जाएं और वो खुद ही उससे फ़ायदा उठाए। तो इस सिलसिले में जो एक और पहलू ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे जो असलाफ़ हैं उनकी सीरत का हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वो कम होती चली जा रही है और उसका शायद इब्लाग भी कम हो। अभी आपने 2 वाक़यात सुने हज़रत सैयदा कायनात का, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। यहाँ देखिए बच्चे इसार कर रहे हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो वाक़या है, वहाँ भी जब घर तशरीफ़ लाए तो ज़ोजा ने खुद बताया कि ये बच्चों का खाना है। देखिए, बंदा अपने हिस्से की चीज़ दे सकता है किसी को, बच्चों के हिस्से की चीज़ नहीं दे सकता। मगर उनकी तरबियत देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी की है कि वो
अपने बच्चों के हिस्से का भी खाना जो है वो दूसरों को दे रहे हैं। तो ये तरबियत की ज़रूरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का ख़ासा मुताला करने की ज़रूरत है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से तो ये मिलता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा माल गनीमत अगर आया है तो आप अलैहिस्सलाम उस वक्त तक घर नहीं तशरीफ़ ले जाते थे जब तक कि वो सारा माल तकसीम ना हो जाता। बेशक। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे बहुत पहाड़ जितना सोना अता करे तो मैं जब तक वो तकसीम ना हो जाए घर नहीं जाऊँगा। बेशक। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने एहतियातन 2 दिरहम अपने एक ताक में रखे हुए थे घर में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो विसाल के करीब जो बीमारी थी तो उन अय्याम में आप अलैहिस्सलाम को अचानक कोई ज़रूरत पेश आ सकती है। तो वो कहती है मैंने 2 दिरहम जो है वो रखे हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम की तवज्जो मुबारक जब भी दुनिया की तरफ होती ना तो आप अलैहिस्सलाम मुझे फरमाते कि आयशा वो दिरहम, आयशा वो दिरहम, यानी वो 2 दिरहम भी आप अलैहिस्सलाम को गवारा ना हुए कि वो घर में हूँ और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलें। हलीमा, अगर हम अपने आज के प्रोग्राम की आखिरी बात करें तो वो ये है कि इसार ये है कि अपने मफाद पर दूसरे के मफाद को तरजीह दी जाए, लेकिन इसार ये भी है कि जब आप इसार कर रहे हो तो अल्लाह पर यकीन रखें और ये चीज़ ना सोचें कि मैं जो दे रहा हूँ कहीं वो कम ना हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसार की खूबी से नवाजे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इमरान, इसार एक ऐसी चीज़ है जो शाह साहब ने भी कहा यह हमारे घर से निकलता है। अगर हमारे घर में ही इस चीज़ को नहीं अहमियत दी जाती है और हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती तो फिर हम बच्चों को या आगे आने वाली नस्ल को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि वो उन्होंने ये चीज़ें नहीं सीखी। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग इन छोटी छोटी बातों पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारी सोसाइटी जो है वो इस्लाम को बहुत आगे लेके बढ़ेगी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। इसी नोट पर आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।